हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो डुअल एंट्री सिस्टम हमारी सीरीज चल रही है, उस डुअल एंट्री सिस्टम के कौन कौन से स्टेज हैं, इस पर हम आपको ब्रीफली समझाएंगे और आपके साथ में ये डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम से किस तरह से डुअल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, डुअल एंट्री सिस्टम का मतलब तो आप समझ ही गए, जिसमें प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेबिट एंड क्रेडिट टर्म में दो स्थानों पर लिखा जाए, उसे हम डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ओके, एक बार डेबिट, दूसरी बार क्रेडिट। और इसमें जो अकाउंटिंग की जाती है, एंट्री की जाती है, वो अपोजिट डायरेक्शंस में की जाती है। ओके, तो यहाँ पर डुअल एंट्री सिस्टम के कितने स्टेज हैं या पार्ट हैं, तो हम आपको बता दें, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ या 3 स्टेज ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम। कौन कौन से हैं? पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाइड करना, फिर उसको समराइज करना। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिनल रिकॉर्ड जो तैयार किए जाते हैं वो जर्नल में तैयार किए जाते हैं। जर्नल क्या चीज होता है? जर्नल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जोड़ शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है डे बुक या डेली रिकॉर्डिंग की बुक, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबको सीरियल नंबर के साथ में रिकॉर्ड किया जाता है, और डेबिट और क्रेडिट दो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, और डेट भी उसमें मेंशन की जाती है, और ट्रांजैक्शंस नंबर भी मेंशन किया जाता है। तो एक जर्नल एक वो बुक है जिसके द्वारा ओरिजिनल रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जितना हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है डुअल एंट्री सिस्टम के बेस पे, किसमें आके? जर्नल में। ओके, तो पहला जो पार्ट है हमारा, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? जर्नल में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उनको अलग अलग क्लासिफाइड करना। किसके थ्रू? अकाउंट्स के थ्रू। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस फॉर अस एट अ वन प्लेस। यानी एक स्थान पर अकाउंट के द्वारा हमें किसी भी लेन देन की, किसी भी ट्रांजैक्शंस की ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाती है। किसके द्वारा? अकाउंट के द्वारा। और लेजर में क्या होता है? यहाँ पर लेजर में प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के लिए जो कैटेगरी वाइज होते हैं उनके लिए एक अकाउंट अलग से खोल दिया जाता है, और उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं। जैसे आपका अकाउंट है, जैसे ही आप देखो सिंपली, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका बैंक में अकाउंट ना हो। बस समझ जाओ कि जो बैंक में आपको अकाउंट खुला हुआ है, कोई नहीं आपको एक नंबर जनरेट कर दिया है यार। वो नंबर जनरेट जो किया है उस नंबर के थ्रू आपकी एक आइडेंटिफाई बनी हुई है, और जैसे ही कोई आप वहां से ट्रांजैक्शन मारते हैं, वो जो नंबर है आपका, जो अकाउंट नंबर के रूप में है, वहां पर एक ही क्लिक में सारा जो आपका डेटा है वो एक स्थान पर आपको डिस्प्ले होने लगता है। वही चीज होती है क्या? क्लासिफिकेशन। और उसमें ये सब कुछ आता है कि भाई आपका पैसा कितना है, पड़ोसी का कितना है, और मतलब जितने भी अकाउंट्स खुले हुए होते हैं सबका पूरा बैलेंस दिखाता रहता है। तो उनको अलग अलग है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पैसा दूसरे के में चला जाए, दूसरे का कैश आपके में आ जाए। क्यों? वहाँ क्लासिफाइड फॉर्म में है, लेकिन क्या है? सेपरेट है। नेक्स्ट है समरी रिकॉर्ड। देखिए, वह रिकॉर्ड जिससे हम समराइज कर सकें, हम रिजल्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर जो समरी रिकॉर्ड रखा जाता है वो ट्रायल बैलेंस है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके थ्रू है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हमारे लिए वो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने जो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री की और वहाँ से क्लासिफिकेशन किया, वो सारा सब कुछ सिस्टम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक सही है या नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी एक्शन ले रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये बिल्कुल प्रूफ कर देगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। क्यों? डेबिट क्रेडिट एक ऐसी टेक्निक है जो वहाँ पर मैच नहीं करेगी। ओके, जैसे हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। भाई ट्रायल बैलेंस जो होता है टी शेप में, अगर हम देखें तो ये इस तरह का बना हुआ होता है। अरे यार, बड़ा गंदा लगेगा आपको। देखो, यहाँ पर टी शेप में ये बना हुआ होता है, और देखो इसमें पार्टिकुलर लिखा हुआ होता है, अमाउंट लिखी हुई होती है, पार्टिकुलर होता है, और इसमें अमाउंट होती है। यहाँ से ये पार्ट जो है डेबिट का, और ये पार्ट कहाँ का? क्रेडिट का। जब इसका टोटल और इसका टोटल जब हम देखते हैं, इसमें तो पार्टिकुलर लिखते हैं, जितने आइटम है सब लिखते चले जाते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते चले जाते हैं, इधर की अमाउंट इधर लिखते चले जाते हैं, यहाँ पार्टिकुलर लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब इससे हम मैचिंग करते हैं
तो अगर ये बराबर आती है इसका मतलब है कि पीछे जितना भी वर्क किया है हमने सही है, अन्यथा हम कहीं पर गलती कर बैठे हैं। सो गाइज वी कैन से दैट इट इज द समराइजिंग रिकॉर्ड एंड वी फाइंड दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर ट्रू एंड फेयर फॉर्म फ्रेंड्स। और ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट के थ्रू, देखो बैलेंस शीट भी इसी तरह से टी शेप में अगर बनाओगे तो ऐसी बनेगी, इसके थ्रू भी हमें डेबिट क्रेडिट का पूरा पता चलता है। डेबिट में सारी असेट्स आ जाती हैं, बट क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज एंड कैपिटल आ जाती है। ओके, और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से उनके दोनों ओर के टोटल को प्रॉफिट को इंसर्ट कर करके बराबर किया जाता है। सो गाइस यहाँ पर डेबिट क्रेडिट जहां पर भी आपको मिले समझ लो वो डुअल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट होगा। और डुअल एंट्री सिस्टम के जो पार्ट है 3 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला था ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा समरी रिकॉर्ड। कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं पूरे हमारे चैनल से आपको मिलेंगे। बिजनेस स्टडी के जो नोट्स हैं वो भी आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जुड़े रहिएगा हमसे और जितना आप अच्छे से प्रयास कर सको ओके 11th में उतना ज़्यादा करिएगा। ओके, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है उसमें कुछ ना कुछ हमें बनना है। यानी हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करके हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना है। तो इसके लिए यार अभी 2 साल बस मुझे दे दो। ओके, मैं मांगता हूँ आपसे, मुझे दे दो। 11th और 12th अगर अच्छे से कर लो फिर चाहे आप कुछ करना यार, आपका बेस इतना मजबूत होगा कि दुनिया में आप अपना नाम रोशन करोगे। और साथ में मेरा भी होगा कि थोड़ा सा आप मुझसे जुड़े हुए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।